नमस्कार आप सभी को, मैं वीरेंद्र शर्मा। आज का क्लास है पेपर 1 के ऊपर। ठीक है, क्या है? पेपर 1 के लिए। ठीक है, क्या है? पेपर 1 के लिए है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में जितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, सभी के लिए अनिवार्य है पेपर 1। इसमें जैसे चेंज पेपर 2 में क्या होता है, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन पेपर 1 में क्या सभी को पढ़ना है एक ही। तो आज उसी का है क्लास, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से शुरू कर रहे हैं। क्या? रिसर्च एप्टीट्यूड से। ठीक है, रिसर्च एक यूनिट है इसमें। पेपर 1 में जैसे जानते हैं कि टोटल कितना है, 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट। हाँ, कल एक वीडियो में बनाया था लेकिन वो अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं उसको डिलीट कर दिया, अपलोड नहीं कर पाया। ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ फिर से वही चीज़। तो क्या 10 यूनिट है, 10 यूनिट को यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या है? 10 यूनिट यहाँ करवाया जाएगा। इस चैनल को आप लोग बने रहिए। आज का एक है रिसर्च। ठीक है, क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट, चैप्टर का नाम। ठीक है, एक यूनिट है जो अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च कैसे किया जाता है, रिसर्च करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, क्या वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो रिसर्च क्या चीज़ होता है? पहले रिसर्च आप जानते हैं कि रिसर्च, ठीक है, कुछ पहले सर्च होता है। क्या होता है? सर्च होता है। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना, नया खोजना। नया खोजना क्या है? नया खोजना। हाँ, नया खोजना है तो कुछ खोजना। ठीक है, लेकिन रिसर्च हो गया। रिसर्च मतलब पुनः खोजना। मतलब कौन सा पुनः खोजे? जो पहले से खोजा गया है उसी को थोड़ा हमको आगे ले जाके खोजना है, उसी के लिए कहते हैं इसको पुनः खोजना। क्या होता है? रिसर्च मतलब पुनः खोजना। ठीक है, जो पहले से खोजा हुआ है उसी को एक आगे क्रम में ले जाना है हमको। ठीक है, और एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? क्षमता। ये क्षमता दिखाता है। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। याद रखिएगा इस सब का हिंदी। और क्या होता है? रिसर्च जो चलता है सो ये हमेशा याद रखिएगा कि नो से अननोन, मतलब रिसर्च जो होता है, जैसे क्या होता है? पुनः खोजना। पुनः खोजना मतलब जो पहले खोजा हुआ इसी से आगे खोजना है। तो पहले जो खोजा हुआ है, क्या पहले जो खोजा गया है, पहले मान लेते हैं कि कोई रिसर्च कर रहा है, क्या चीज में कर रहा है? तुलसीदास के रामचरितमानस में रिसर्च कर रहा है। ठीक है, रामचरितमानस में राम का व्यवहार को दिखा रहा है कि, ठीक है, राम के व्यवहार को बारे में रिसर्च कर रहा है। तो राम के व्यवहार में तुलसीदास ने ऑलरेडी पहले लिख चुका है, लेकिन क्या करना है? जो लिखा रामचरितमानस में राम के व्यवहार के बारे में, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास ने, उसी को हमको क्या करना है? आगे ले जाके खोजना है। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिसर्च। तो इसीलिए रिसर्च हमेशा पहले नो से नो तक जानना, पहले जो जानते हैं उससे अनजान तक जाते हैं। मतलब जो जानते हैं वहां से शुरू करते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको भी हम लोग सामने लाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं रिसर्च हमेशा नो से अननोन तक जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? नो मतलब जानना होता है। क्या? जानना। अननोन मतलब नहीं जाना है, जो अभी तक नहीं जाना गया। ठीक है, वहां तक जाना। ठीक, क्या है? जो चीज जानते हुए, जाने पहचानते हैं, जो क्या चीज पहले से हम लोग को पता है उस चीज से हम लोग आगे बढ़ते हुए जो नहीं पता है वहां तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, क्या करता है यहाँ? जो जानते हैं, क्या? राम का व्यवहार जानना। ठीक है, राम का व्यवहार जानते हैं हम लोग, लेकिन क्या नहीं जानते? तो राम का व्यवहार सामाजिक में कैसा था हमको और यदि बड़ा लेवल में दिखाना है तो हमको नया नया रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग नया नया दवाई का आविष्कार करते हैं, रिसर्च करके पता लगाते हैं कौन सा बीमारी का सुटेबल दवा है, इसी तरह सेम होता है रिसर्च में। ठीक है, तो यही रिसर्च वही है। रिसर्च अब क्या कहते हैं? सर्च अगेन एंड अगेन इक्वल टू रिसर्च। बोलता है कि कोई भी चीज को आप बार बार खोजेंगे तो नया चीज सीखेंगे, तो वो क्या हो गया? रिसर्च हो गया। ठीक है, अब रिसर्च आता है। अब मुझे लगता है ये समझ गए होंगे रिसर्च क्या है। सो अब रिसर्च जब करते हैं उसमें बहुत तरह के बात आती है, जैसे थीसिस क्या होता है, डिसर्टेशन क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, ये सब। ठीक है, और थीसिस क्या होता है, ये सब चीज बहुत का शब्द आता है। ये सब हम लोग पहले जान लेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, तो थीसिस जो आता है, ठीक है, आता है जो थीसिस होता है वो पीएचडी होने के बाद जो सबमिट किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई लड़का है या तो कोई भी कोई कर रहा है रामचरितमानस पे, तुलसीदास क्या है? तुलसीदास, या तुलसीदास पे नहीं तो छोड़िए, इस पे कर लेते हैं। किस पे? पद्मावती। ठीक है, जो पद्मावत रचना है जयसी का, मान लेते हैं जयसी का। ठीक है, जयसी की पद्मावत रचना है। क्या है? पद्मावती जो रचना है उन पे कर लेते हैं कि किसका बिहेवियर दिखाने के लिए, किसका मान लेते हैं कि कुछ उसमें दिखाना है सामाजिक स्थिति। क्या है? पद्मावती के टाइम में सामाजिक स्थिति क्या है, क्या था। ठीक है, या तो ये दिखा देते हैं कि खिलजी के द्वारा किस तरह प्रताड़ित किया गया वहां के राजपूत शासकों।
तो ये दिखाना है हमको, नया शोध करेंगे तो जो शोध किए, जो हम लिखे हैं, जो दिखाए, और जो लास्ट में जो किताब मोटा ऐसा किताब है, इतना मोटा किताब लिख के जो हम रखे हैं, जो लास्ट में सबमिट करेंगे वो क्या हमारा थीसिस कहते हैं। ठीक है, तो वही थीसिस कब सबमिट होता है? पीएचडी के बाद सबमिट होता है। ठीक है, पीएचडी के बाद सबमिट होता है, पीएचडी के बाद जमा होता है। ठीक है, अब इसी तरह होता है लघु शोध। जब आप एमए, क्या है, आप एमए करते हैं या तो फिर एमफिल करते हैं, तो एमफिल एमए करते हैं तो उसमें क्या होता है? लघु शोध करते हैं। क्या करते हैं? लघु शोध। लघु शोध छोटा, उसको क्या कहते हैं? डिसर्टेशन कहते हैं। ठीक है, उच्चारण में यदि कुछ हो तो माफ कीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? सिनॉप्सिस आता है। अब पीएचडी करने के लिए आपको पता है, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? लोग जो जीआरएफ कर रहे हैं क्यों? पीएचडी करने के लिए ना, जीआरएफ करते हैं पीएचडी करने के लिए, जिसे स्कॉलर मिल सके, पैसा मिल सके। ठीक है, तो सिनॉप्सिस देना पड़ता है। क्या है? पीएचडी करने के लिए आप लोग पता होगा सिनॉप्सिस जमा करना पड़ता है। सिनॉप्सिस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा ही। सिनॉप्सिस होता है कि आपका सारा प्लान रहता है कि आप रिसर्च किस फील्ड में करेंगे। क्या है? आप रिसर्च किस फील्ड में करेंगे, उसका क्या है? ये डाटा है, पूरा ब्लूप्रिंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सारा चीज आपको दिखाना पड़ेगा कि हम 5 अध्याय रखे हैं कि 8 अध्याय रखे हैं। ठीक है, 5 अध्याय में करेंगे रिसर्च, हम क्या क्या नया जो अभी तक नहीं आया है, क्या हम नया खोजेंगे, क्या नया खोजेंगे। ठीक है, ये सब चीज किस में प्लान रहता है? ये सारा सिनॉप्सिस में आपको देना पड़ेगा कि हमको इस फील्ड में दिखाना है। ठीक है, ये ऐसा दिखाएंगे, ये सब पुस्तक रहेगा मेरा आधार। अब इसी तरह आ गया रिसर्च प्रपोजल। क्या है? रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल होता है इसमें जो कि बजट का जिक्र होता है। क्या? बजट मतलब खर्चा का जिक्र रहता है। ठीक है, खर्चा का जिक्र रहता है रिसर्च प्रपोजल में। अब आता है रिसर्च रिपोर्ट। क्या है? रिसर्च रिपोर्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास उतना टाइम नहीं हुआ, जो मैं पीपीटी नहीं बना पाया, तो ये मैं जो अपना नोट्स बनाया था, जिसे मैं 2 बार नेट जीआरएफ हुआ हूँ, वही इसी चीज को मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और वही नोट्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, उसको मैं सुधारते चलूंगा। क्या है? जल्दीबाजी में मैं भी बनाया था। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट हमेशा याद रखिएगा कि पोस्ट पीएचडी के बाद सबमिट होता है, ये अभी नहीं होता। ठीक है, पोस्ट पीएचडी के बाद ही सबमिट होता है। क्या चीज होता है? अब रिसर्च डिजाइन आ गया। रिसर्च आप कुछ भी जानते हैं, रिसर्च का डिजाइन आ गया। डिजाइन मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि एक मकान बनाते हैं। क्या? एक मकान बनाते हैं। अब मकान क्या किए हम? मकान बनाने के लिए किसको बुलाए हैं? एक इंजीनियर को बुलाए। क्या है? एक इंजीनियर को क्या क्या दिखाते हैं, जो भी ईआर से शायद दिखाते हैं। इंजीनियर क्या हो गया? इंजीनियर आया। ठीक है, अब इसे एक हम ब्लूप्रिंट बनाए, एक नक्शा बनाए घर का, एक नक्शा बनाए घर का। घर एकदम महल जैसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा, और गाड़ी रखने का पार्किंग 2-3 होना चाहिए, मतलब बहुत हाई फाई घर बनाए। ये क्या हो गया? डिजाइन हो गया। क्या हो गया? हमारा ब्लूप्रिंट, घर का, मकान का ब्लूप्रिंट हो गया। तो वही जो रिसर्च डिजाइन हो गया। इसी तरह इसमें आपका रिसर्च जो करेंगे उसी का ब्लूप्रिंट होता है ये। ठीक है, ये रिसर्च, ये डिजाइन हो गया जिसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं, और एक कहते हैं जो मैं बताया अभी सिनॉप्सिस। ठीक है, क्या है? सिनॉप्सिस। ये दोनों समान के रूप में है, लेकिन रिसर्च डिजाइन हो गया ज्यादा विस्तार। ठीक है, उसमें आपको रिसर्च सिनॉप्सिस में उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको डिटेल जाना ही पड़ेगा। अब इसी तरह थीसिस आगे जो पीटी बाद सबमिट होता है, डिस्टेशन लघु शोध होता है, एमए एमफिल में किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल आ गया, बजट का जिक्र ये बता दिया हूं मैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, कि रिसर्च का जो क्वेश्चन आता है कैसा आता है। ठीक है, कैसे सही क्रम होता है कोई भी रिसर्च करने के लिए। आप हम जानते हैं जैसे कि रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ता है, पहले ये चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरत होता है कि आपका मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए। क्या क्वेश्चन उठना चाहिए? कि आप किस फील्ड में, किस क्षेत्र में रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं हिंदी के फील्ड में करना चाह रहा हूं, तो हिंदी फील्ड में क्या करूंगा मैं? मान लेते हैं कि एक अनामिका, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है अनामिका। ठीक है, अनामिका। हाँ, अनामिका को हमको दिखाना है, क्या दिखाना है? उनके रचनाओं में युगबोध दिखाना। क्या दिखाना है? उनके रचनाओं में युगबोध दिखाना है। ठीक है, युगबोध दिखाना है। उनके रचनाओं में जो युगबोध हमको दिखाना रहेगा, तो क्या मेरा क्वेश्चन बना दिमाग में, किसका? हिंदी फील्ड में रिसर्च करेंगे, किसमें? अनामिका के रचनाओं में युगबोध दिखाएंगे हम। तो ये क्या मेरा दिमाग में क्वेश्चन बना है? क्या बना है? यही। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में रिसर्च करेंगे। इसके जब आप क्वेश्चन बन गया आपका दिमाग में, इसके बाद क्या करेंगे? जब रिसर्च करने जाएंगे तो उससे पहले आपको कि अब इनके रचनाओं में लिए हैं तो इनके रचना सारा कीनना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके रचनाओं, जैसे मान लेते कि इसने उपन्यास लिखा, क्या लिखा? उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, कविता लिखा। ठीक है, कविता लिखा,
और इसी तरह से बहुत सी कुछ लिखी है निबंध, सब आलोचना, सब तो इस सब चीज हमको सब पढ़ना पड़ेगा, तब तो इसकी रचनाओं में दिखा पाएंगे युगबोध क्या चीज होता है सो, या तो स्त्री विमर्श क्या चीज होता है सो, किसका, इसका पूरा रचनाओं, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं डाटा, डाटा, ठीक है, इसको कहते हैं डाटा, आंकड़ा, ठीक है, क्या आंकड़ा, या तो डाटा से याद रखे अच्छा रहेगा, डाटा, ठीक है, डाटा मतलब आंकड़ा, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, यही क्वेश्चन क्या बना, पहले मेरा दिमाग में जो आया किस फील्ड में करेंगे, किस में करेंगे शोध, इसके बाद क्या किए उसके जो रचनाओं से इनके रचनाओं पे करेंगे, ठीक है, रचनाओं में इनका दिखाऊंगा युगबोध में चाहे स्त्री विमर्श, तो इनकी रचनाओं को पहले खरीदूंगा पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो डाटा हो गया, डाटा कलेक्शन, डाटा मतलब कोई चीज के लिए, डाटा मतलब आंकड़ा, आंकड़ा कलेक्शन मतलब खरीदना, तो क्या आंकड़ा उठा लिए, ठीक है। अब ये जितना हम कहानी उपन्यास कविता सब किने इसको पढ़ना भी पड़ेगा, क्या हो गया, पढ़ना तो भी पड़ेगा। यही जो पढ़ने के लिए जो हम करते हैं उसी को डाटा एनालाइज कहते हैं, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा लाइन हमको ज्यादा अपना रखना पड़ेगा, कौन नहीं। तो इसी तरह एक कविता इनकी है कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई, ये एक इनका एक पंक्ति है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये क्या हो गया, मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये पंक्ति में क्या कर लिया, लिख के साइड में रख लिया, तो मैं अपने जब लिखूंगा मैं थीसिस, उसमें क्या करूंगा, ये पंक्ति को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, डाटा एनालाइज हो गया, मतलब छांट के निकालना कहां से हमको क्या दिखाना है वो, ठीक है। अब आ गया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब क्या होता है, तो जानते हैं कि लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य होता है, ठीक है, साहित्य होता है, साहित्य होता है। रिव्यू मतलब क्या होता है, समीक्षा कह सकते हैं, समीक्षा, या तो क्या समीक्षा कह सकते हैं, समीक्षा ये सही रहेगा। तो साहित्य की समीक्षा करेंगे, ठीक है, जो साहित्य की समीक्षा करेंगे, अगल बगल भी साहित्य की समीक्षा करेंगे, या तो जिसमें कर रहे हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है लास्ट में जब हम देख सुन लिए सब चीज, इसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जरा सारा चीज मेरा हो गया तो क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक क्रम तो ये हुआ, एक क्रम ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्रम आता है ये, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें समझ गए ना आप, नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद होगा कि समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे रिसर्च का सही क्रम, ठीक है, क्या है, तो पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, ठीक है। रिव्यू मतलब साहित्य का समीक्षा करेंगे, साहित्य का समीक्षा करेंगे मतलब फिर से वही कि एक क्वेश्चन टाइप में आप बनाइए, ठीक है। आप साहित्य का समीक्षा कीजिए, किस फील्ड में आपको कुछ करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी फील्ड में आपको कमजोर लगा साहित्य, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी वैसे समझाने के लिए स्त्री विमर्श हमको क्या लगा, विमर्श हमको क्या लगा, कमजोर लगा इस साहित्य का इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को हम अच्छा से देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, बोले इस क्षेत्र में हम क्या नया दिखा सकते हैं, क्या करेंगे जो स्त्रियों का भलाई हो सके, ठीक है। तो क्या इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, स्त्री विमर्श के क्षेत्र में। तो ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या कर दिए, इस क्षेत्र साहित्य का समीक्षा कर रहे हैं, क्या चीज को लिए, किस फील्ड में, ये देख लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ हाइपोथेसिस, क्या कर दिया हूँ, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो होता है परिकल्पना, मतलब आप कुछ भी करने से पहले कल्पना करते हैं ना। मान लेते हैं कि आजकल के उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। आजकल के उदाहरण के तौर क्या होता है, आजकल लड़का लड़की का शादी हो रहा है, तो क्या करता है, उन लोग ख्यालों में ही एकदम 4-5 महीना बचा रहता है, उससे पहले ख्यालों में ही जीने लगता है। तरह तरह का ख्याल आ रहा है, शादी के बाद ये होगा, वहां जाएंगे, ये घूमेंगे, ऐसे खाएंगे पिएंगे, मतलब ये सब तरह तरह का ख्याल रहता है लड़कों और लड़कियों का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये परिकल्पना हो गई, मतलब शादी से पहले प्लान बना के रख लिए सारा चीज, ठीक है। ये हो गया, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, इसी को परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस का हिंदी क्या होता है, परिकल्पना, हाँ, परिकल्पना, हाँ, ठीक है, परिकल्पना हो गया। अब इसी के लिए परिकल्पना हो गया, पहले क्या किए, समीक्षा किए, किस क्षेत्र हमको करना है काम, वो हो गया। इसके बाद क्या है, वो काम जब हमको करना है तो हम अपने दिमाग में बनाएंगे जी खाका कि कैसा मेरा काम होगा, हम क्या क्या दिखाएंगे आगे, कहाँ तक दिखा पाएंगे, कैसे सबमिट करेंगे, लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे, ये पहले प्लान बना लीजिए। जैसे घर मकान हम लोग बनाने से पहले अपना एक दिमाग में बना लेते हैं कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा होगा घर बनाने में, तो इतना पैसा है कि नहीं, इतना पैसा सीमेंट लाने, इतना छड़ लाने में, इतना तरह का। ये मैं डेली मर्रा का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। क्या कर लिए, जान लिए कि ईटा 5,000 लगेगा, मान लेते हैं अनुमान, सीमेंट का 10,000 लगेगा, छड़ कहते हैं जो सरिया कहते हैं उसको 20,000 लगेगा। ये सब चीज क्या है, एस्टिमेट है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ के रख लिए दिमाग में कि 1 सेकंड रुकिएगा, कि दिमाग में जोड़ लिए क्या कि घर बनाने में हमको कितना खर्चा लग जाएगा, घर बनाने में हमको इतना खर्चा लग जाएगा, ठीक है। 5 लाख मान लेते, 10 लाख मान लेते। तो ये क्या हुआ, हाइपोथेसिस हुआ, मतलब वो चीज करने से पहले अपना अनुमान लगाया, ठीक है। वो क्या, हाइपोथेसिस हो गया, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस बनाना, बन गया हाइपोथेसिस।
अब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि स्त्री विमर्श के क्षेत्र में काम करेंगे, तो स्त्री विमर्श के क्षेत्र में जितना लेखक लोग लिखा है स्त्रियों के बारे में, क्या स्त्रियों के बारे में उपन्यास, कहानी, कुछ भी आलोचना, निबंध, सब चीज हम पढ़ेंगे अच्छे अच्छे आलोचक के, ठीक है, अच्छे अच्छे चीज पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, किताब खरीदेंगे, किताब खरीद लिए, फिर उसको पढ़ लिए, अच्छा से छाट लिए क्या क्या हमको लिखना है। इसके बाद जब हम छाट लिए, पढ़ लिए, इसके बाद जब हम लिखने लगे, लिखें, तो जब हम लिखें, अब फिर से उदाहरण यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा वही नॉर्मल उदाहरण, क्या कैसे हो गया, डाटा कलेक्शन, मतलब क्या हम सोचे थे पहले कि घर में इतना छड़ सीमेंट लगेगा, इतना लोहा लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या किए, हम सारा चीज खरीद लिए, ईटा खरीद लिए, लोहा खरीद लिया, सीमेंट ले लिए घर बनाने के लिए। जब सब खरीद लिए तो क्या करेंगे, अब हम उसको यूज करेंगे। अब यूज किया, डाटा एनालाइज कहते हैं, मतलब खरीद लेना, पढ़ लेना, इसका पढ़ना, यूज किया, ठीक है। इसके बाद जब घर बन के तैयार हो गया, घर बन के जब तैयार हो गया, तो ये क्या करता है, एक व्यक्ति जो हम लोग सोचे थे पहले कि इतना इतना खर्चा होगा, वो बैठ के शांति से माथा में हाथ रख के, बाप रे ऐसा अंदाज लगाए थे, इतना इतना, क्या मैं जो सोचा था वो सही हुआ, 10 लाख खर्चा कि 20 लाख खर्चा, क्या कहीं जितना सोचे थे उतना ही हुआ कि ज्यादा नहीं हो गया। ये जो क्या हो गया, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो ये सोच रहा है, आकलन कर रहा है, सही हुआ कि ज्यादा हुआ, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब जो सोचे थे वही चीज का आकलन सही हुआ या गलत हुआ, इसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। समझ गए यहां तक आप लोग। अब क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या, जब हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर लिए, मान लेते कि बोल नहीं हम तो सोचे थे 5 लाख खर्चा होगा, 5 लाख खर्चा होगा, और उस जगह में मेरा 10 लाख खर्चा हो गया, क्या 10 लाख खर्चा हो गया, तो क्या हो गया, गलत हो गया हाइपोथेसिस, मतलब आधा तो सही हुआ, डबल हो गया लेकिन गलत हुआ। तो ये चीज आपको रिपोर्ट में भेजना पड़ता है, ठीक है, रिपोर्ट में, समझ रहे ना। ये हो गया रिसर्च का सही क्रम। पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन बनेगा, किस फील्ड में आपको काम करना है, उस फील्ड का आप देखेंगे। इसके बाद क्या, उस फील्ड का चुन लेंगे, इसके बाद सोचेंगे आप उस फील्ड में हम क्या दिखा सकते हैं अपना, उस फील्ड में हम क्या, पहले क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद क्या होगा, परिकल्पना, कल्पना करेंगे कि उस क्षेत्र में हम क्या दिखा सकते हैं। जैसे स्त्री विमर्श हो गया, किन्नर विमर्श हो गया, या तो कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई इंग्लिश सब्जेक्ट से है, तो उसको क्या वो दिखा सकता है कि प्लेटो का उस समय सोच कैसा था, ठीक है, अरिस्टोटल का उस समय विचारधारा कैसा था समाज में। तो ये हो गया। फिर उसके लिए क्या करेगा, उसको उसका बुक पढ़ना पड़ेगा, जो चीज लिखा है, जहां भी संग्रह मिल जाए। जैसे क्या चीज हो जाएगा, इंटरव्यू हो गया, कहानी, मतलब जो उनका लिखे द्वारा हो गया, उनका प्रकाशित हो गया, इंटरव्यू हो गया, लेख हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, डाटा कलेक्शन में आ जाएगा। फिर वो जितना चीज डाटा कलेक्शन किए आप, जितना चीज खरीदे हैं, जितना चीज लाए हैं, उसको फिर पढ़ेंगे, डाटा एनालाइज हो जाएगा, उसे छाट छाट के लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, जितना आप सोचे थे पहले, इसके क्या वो चीज खरा खरा उतरा है, वो चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करना है, बस इतना ही क्रम है, आसान है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं कि रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कितना टाइप है। तो हम लोग यहाँ रिसर्च का कम से कम नहीं तो 20 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। रिसर्च का कितना, 20 टाइप पढ़ेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कि कल भी इसी तरह मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन लास्ट में रिकॉर्ड हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ चलिए, हो रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब क्या करते हैं, रिसर्च का हम लोग टाइप देखेंगे, ठीक है, कितने टाइप का रिसर्च होता है। तो रिसर्च बहुत टाइप। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस यहाँ मैं भूल गया हूँ बताने, क्या है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस यहाँ पे 2 टाइप का, इसलिए नहीं, इसको छोड़िए, मैं अभी बता रहा हूँ फिर से नया पेज लेके, ठीक है। हाइपोथेसिस कितना, देखिए मैं कल बताया था आप लोग को सारा लिख लिख के, लेकिन कल क्या कहें खराब हो गया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो देखेंगे क्या है, क्या हाइपोथेसिस, क्या है हाइपोथेसिस। हाँ, और आप लोग को मैं पहले से बता चुका हूं हाइपोथेसिस का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का इंग्लिश, हाइपोथेसिस का हिंदी क्या होता है, परिकल्पना। हाँ, परिकल्पना, परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना। अब क्या करते हैं, परिकल्पना हो गया। इसका परिकल्पना का कह सकते हैं, हाइपोथेसिस का 6 भाग है, ठीक है, 6 भेद कह सकते हैं, ठीक है। कितना, 6 भेद। अब 6 भी आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि नेट का पैटर्न बदल गया है, ठीक है, थोड़ा सा, इसलिए कुछ भी पूछ देता है। मैं चाहता हूं कि पूरा डिटेल से डिटेल में आपको पढ़ाऊं, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और मैं उम्मीद दिलाता हूं मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो कि एक भी रिसर्च का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। कोई भी 10 मिनट का 10 मिनट आएगा आपको, इतना मैं उम्मीद दिलाता हूँ। तो 6 कितने हैं, 6 भेद है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से भेद होते हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, सब ध्यान से देखेंगे। मैं इसलिए
बता रहा हूँ क्या कि मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों रख रहा हूँ। इससे क्या होगा, ज़्यादा समझ में आता है, ना किसी को पूरा हिंदी समझ में आएगा, ना पूरा किसी को इंग्लिश समझ में आएगा। तो जानते हैं कि हिंदुस्तान का आधा विद्यार्थी इसी तरह है जो कि डुअल लैंग्वेज में पढ़ना अच्छा करते हैं, इंग्लिश में। इसी तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक पहले इंग्लिश से देख लीजिएगा। क्या, एक इंग्लिश से पहले देख लीजिएगा। पहले होता है सिंपल। हाँ, क्या होता है, सिंपल। सिंपल हाइपोथेसिस, यहाँ खाली दे दे रहा हूँ, पी से हाइपोथेसिस समझ जाइएगा, ठीक है। सिंपल होता है, इसके बाद क्या होता है दूसरा में, तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है। तीसरा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, जो नेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट हो गया। यही दो से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों को मैं बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, एक नन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है। अब इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी इसलिए बता दे रहा हूँ कि थोड़ा हिंदी वाले को समझ ले, कि बहुत दिक्कत होता है। इसका सिंपल का सरल हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो गया। कॉम्प्लेक्स नहीं कहता, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना जटिल है, ठीक है। क्या हो गया, जटिल हो गया। परिकल्पना, इसका हिंदी जानते हैं। नल हो गया, नल मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो या शून्य, ठीक है। क्या हो गया, जीरो या शून्य, ठीक है, जीरो या शून्य हो गया। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कहते हैं ना कि तुम नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है, अल्टरनेट में रखते हैं ना, कि कोई कहता है कि अल्टरनेट मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक। हाँ, वैकल्पिक, वैकल्पिक हो गया। अब डायरेक्शनल, डायरेक्शनल क्या हो गया कि डायरेक्शन, कहते हैं कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं पूर्व के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पश्चिम के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। डायरेक्शन तो दिशा, क्या कह सकते हैं, दिशा। तो डायरेक्शन के क्या कहते हैं, दिशात्मक परिकल्पना, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल का, तो नन का जानते हैं कि गैर, गैर मतलब नहीं कह सकते हैं, ठीक है, नहीं दिशात्मक मतलब गैर दिशात्मक कह सकते हैं, ठीक है, दिशात्मक। तो राइटिंग खराब है लेकिन समझिएगा। क्या हो गया, अब यहां तक समझ गए। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को जब समझा रहा था रिसर्च का क्रम। हाइपोथेसिस क्या है, कोई चीज करने के लिए जो प्लान पहले से सोचते हैं उसको फिर हाइपोथेसिस कहते हैं, कि कैसे कैसे क्या करेंगे, दिमाग में अपना सोचें। इसके बाद क्या, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं। वही हाइपोथेसिस दिमाग में सोचते हैं, वो कितना प्रकार का होता है, इसी चीज को कहते हैं 6 प्रकार का होता है, जिसमें से नेट के एग्जाम में ये और ये बहुत बार आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि परिकल्पना क्या है, ठीक है, या तो सिंपल परिकल्पना क्या है, क्या सिंपल परिकल्पना क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे सिंपल परिकल्पना का, या ऐसा हाइपोथेसिस, क्या, या ऐसी परिकल्पना या हाइपोथेसिस है, होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, एक इंडिपेंडेंट, एक मतलब ये मान लेते हैं इसको, और एक बी मान लेते हैं। एक इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं ना, क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, क्या है, स्वतंत्र। और एक होता है डिपेंडेंट, कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। तो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग घर में कहते हैं, ठीक है, बोल ज्यादा स्वतंत्र, हाँ, स्वतंत्र होता है एक, या तो फिर एक आश्रित चल होता है, ठीक है, किसी का आशा में, किसी के उम्मीद में, ठीक है, किसी के मतलब किसी के भरोसे, वो क्या क्या आश्रित, हाँ, आश्रित। क्योंकि ये आश्रित हो गया, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, 2 चर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल को, सिंपल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, तो यह ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। उसे हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, समझ रहे ना। क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कैसे, तो मान लेते हैं कि आप ज्यादा सब्जी खाते हैं, क्या, आप ज्यादा सब्जी खाने से आपका मोटापा कम होगा। अच्छा, जब ज्यादा सब्जी खाएंगे, जैसे मोटापा बढ़ाता है कौन है, जैसे वैज्ञानिक हमारा क्या कहता है, मोटापा बढ़ता है कैसे, मोटापा बढ़ रहा है हमारा कैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मतलब बाहर का मार्केट उठकर को कुछ खा रहे हैं, ऑयली सामान ज्यादा खा रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, होता है मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं फल फ्रूट सब्जी सब खाने से, ज्यादा सब्जी खाने से आपका मोटापा कम होगा। क्या हो गया, ज्यादा सब्जी
खाने से, ज्यादा सब्जी खाने से क्या हो गया, आप ज्यादा सब्जी खाने से आपका मोटापा कम होगा। हाँ, मोटापा कम होगा। अच्छा, ज्यादा मैं बता दिया था क्या, सॉरी, मोटापा कम होगा। हाँ, कम होगा। क्या हो गया, देखिए ये डिपेंड है कि नहीं, ज्यादा आप सब्जी खाएंगे तो मोटा कम होंगे, ज्यादा सब्जी खाएंगे मतलब मोटा कम कैसे हो रहा है, ज्यादा सब्जी खा रहे हैं इसलिए। तो इसका ये जो मान लेते हैं कि 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है, तो 2 नंबर किसका आसरा पे है, तो ये 1 के आश्रय पे, क्यों, क्योंकि 1 ज्यादा खाएगा तब तो ये कम रहेगा, 2 आदमी कम मोटा होगा, नहीं ये कुछ कम खाएगा तो ये ज्यादा मोटा हो जाएगा मार्केट वाला खा के। तो इसीलिए क्या करेगा, ये एक जो है ये क्या करेगा, ज्यादा सब्जी खाएगा, ज्यादा फल फ्रूट खाएगा, तो क्या होगा, ये ज्यादा मोटा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए क्या, बोले 1 के आश्रय पे 2 है, मतलब ये आश्रित है। ठीक है, ये स्वतंत्र चर है और आश्रित है। ठीक है, स्वतंत्र चर होता है जिससे उस पे कुछ नहीं, जैसे ये कुछ करे तो ये इसको इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इसी को कहते हैं आश्रित चर। इतना सिंपल जानिए, सिंपल, ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं, सिंपल नाम से सरल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। तो इसमें एक स्वतंत्र चर होता है, एक डिपेंडेंट मतलब एक आश्रित चर होता है। ठीक है, उसी को सरल परिकल्पना कहते हैं। समझ गए, नहीं समझे, कि ज्यादा आप अमरूद खाएंगे तो खांसी हो जाएगा, ज्यादा अमरूद नहीं खाएंगे तो ज्यादा खांसी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, या तो कहते हैं अमरूद खाएंगे, या तो ऐसे कह सकते हैं कि आजकल की भाषा में ज्यादा फेस वॉश लगाएंगे तो आप ज्यादा गोरा होंगे। समझ रहे हैं ना, ज्यादा फेस वॉश करेंगे तो आप ज्यादा गोरा होंगे। तो क्या हो गया, ये लड़का या तो ये लड़की ज्यादा फेस वॉश कर रही है और ये गोरा हो रहा है। जब ये फेस वॉश ही नहीं करेगा तो ये गोरा हो पाएगा नहीं ना, तो ये किसके आश्रय में है, तो ये इसके आश्रय में है। समझ गए, और हमको लगता है कि इससे ज्यादा बेटर उदाहरण नहीं हो सकता था। चलिए यहां तक समझ गए। लेकिन सेम अब कॉम्प्लेक्स, अब क्या हो गया, ये कठिनाई हो गया, क्या होता है इसका, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो गया, कठिन हो गया। ठीक है, परिकल्पना, तो जटिल परिकल्पना या तो कठिन परिकल्पना क्या चीज होता है, तो इसको भी इसे रखेंगे याद। यह ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें 2 या 2 से 2 या तो मान 2 या 2 से ज्यादा, या तो 2 या 2, क्या इसमें 2 या 2 इंडिपेंडेंट रहेगा और 2 डिपेंडेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्र चर, कितना, 2 स्वतंत्र चर, क्या 2 या 2 से अधिक, मान लेते 2 ही। ठीक है, 2 स्वतंत्र चर और 2 डिपेंडेंट चर, क्या मतलब आश्रित चर। हाँ, आश्रित चर कह सकते हैं। ठीक है, आश्रित चर हो गया जब 2 आश्रित चर और 2 स्वतंत्र चर है। समझ रहे ना, तो कैसे, अब मान लेते हैं कि इसका उदाहरण ऐसे ले लेते हैं, कैसे ले लेंगे इसका उदाहरण, कि आप सब्जी, क्या है, आप सब्जी और फल 2 या 2 से अधिक बोला हूं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक, क्या बोल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट को क्या कहते हैं, आश्रित चर, किसी के डिपेंड में रहना। जैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे डिपेंड में था, तुम मुझे पैसा देगा। समझ रहे ना, उदाहरण के लिए तुम पैसा ने धोखा दे दिया तो तुम्हारा हम भरोसे थे, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो इसी तरह हो गया 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक में लूंगा क्या, एक लूंगा सब्जी, एक लूंगा फल, और एक लूंगा योग। योग कौन, वही योगा बाबा रामदेव। हाँ, योग। अब ये बोलता है, एक आदमी बोल रहा है कि आप ज्यादा सब्जी फल योगा करने से आपका वेट, क्या आपका वेट लूज होगा, मतलब आप पतला होंगे, अब मोटा नहीं पतला होंगे। फिर स्किन, देखो आप क्या बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है, क्या एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आप ज्यादा सब्जी फल योग करने से आप ज्यादा फल सब्जी योग या तो भोग करने से, मतलब खाने से क्या होगा, खाने से, या खाने रहेगा सही, खाने, ठीक है, खाने रहेगा सब्जी, खाने से आपका क्या, आपका वेट लूज, वेट मतलब वही वजन कम। ठीक है, वेट लूज, और सब्जी खाने से वेट लूज हो रहा है, याद रखिएगा। फल खाने से क्या होता है, स्किन में चमक आता है, क्या होता है, स्किन में चमक आता है। हाँ, स्किन में चमक आएगा। और योग करने से आपका, तो योग करने से क्या हो जाएगा, हाँ, योग करने से क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का शिकायत या तो लक्षण कम होगा, या तो संभावना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभावना कह सकते हैं कम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि सब्जी फल योगा खाने से, योग तो खाने चीज नहीं है लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए, सब्जी फल योग करने खाने से आपका वेट लूज होगा। वेट लूज किससे होगा, सब्जी से, जैसे क्रम में उसी का क्रम में, हाँ, सब्जी से वेट लूज होगा, फल से स्किन चमक आएगा, योग से हार्ट अटैक का शिकायत नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा,
क्या कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? वहां तो मात्र एक एक था और यहाँ कितना है? तीन तीन है, दो दो से ज्यादा है, एक दो तीन, या तो दो ही रख सकते हैं। फल और सब्जी खाने से वेट लूज होगा, फल खाने से स्किन में चमक आएगा, दो ही मात्र हुआ, एक दो तीन हुआ ना जी, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ये तीनों का क्रिया बता दे रहा है। सब्जी खाने से क्या वेट लूज होगा, फल खाने से स्किन में चमक आएगा, योग करने से क्या हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परिकल्पना कह सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स परिकल्पना किसे कहते हैं? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स परिकल्पना या ऐसा परिकल्पना होता है या ऐसा परिकल्पना होता है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ गए? जो कि समझ ही गए होंगे, मुझे उम्मीद है। पूरा आसान भाषा में मैं समझाया हूं इसीलिए करके। अब हम लोग आते हैं जो एग्जाम में नेट में अभी पूछता सब है, लेकिन आप रखिएगा सारा, लेकिन इसको मैं बता देता हूं, ठीक है, एक उदाहरण से। और इसी का नीचे जाता हूं थोड़ा, हाँ इसका इधर जगह नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो यही समझा देंगे। इसको थोड़ा मिटा दें, अब समझ ही गए होंगे तो आप लोग। तब तक आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों तक बताइएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ इसको थोड़ा कैंसिल करने दीजिए। अब आते हैं हम लोग नल पे, ठीक है। याद रखिए नल मतलब क्या होता है? शून्य, जीरो। नल मतलब क्या होता है? जीरो। तो इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं? H0 से भी डिनोट करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं H0 से, ठीक है, H0 से। H मतलब क्या? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस नल मतलब जीरो, हाइपोथेसिस जीरो, हाइपोथेसिस नल, नल हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं। और यहीं पे एक दोनों एक ही उदाहरण में दोनों समझ जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे वैकल्पिक में इसको हाइपोथेसिस जीरो मतलब हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ कुछ विकल्प नहीं थे, यहाँ एक विकल्प है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले नल का मतलब क्या होता है? जीरो होता है, बता दिया नल का मतलब। अब कैसे? यह ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या यहां मिटा दिया, ओह चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? यहाँ या ऐसा हाइपोथेसिस या ऐसी परिकल्पना है होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई संबंध नहीं हो रहता है, कोई संबंध ही नहीं रहता। मतलब ये सब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई संबंध नहीं। जैसे वहां क्या होता था कि ज्यादा सब्जी खाने से आपका वेट लूज होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब यहीं पे अब मान लेते हैं इसका क्या चीज हो गया, आप समझ गए क्या होता है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नल या तो शून्य परिकल्पना कह सकते हैं या तो नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सीधा से याद रखिए कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं होता है, सीधा सा, ठीक है। ये तो नहीं याद रख पाइएगा तो, ठीक है। अब इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है। क्या हो गया? एक एग्जांपल के तौर पे नल का समझा रहे हैं, ठीक है। क्या ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का क्या होता है? हार्ट अटैक का दौरा कम पड़ता है, ठीक है। ये हार्ट अटैक दौरा कम पड़ता है तो, लेकिन ये तो बोल दिया, लेकिन कोई परीक्षण करके देखेगा जी। तो आप जब परीक्षण करेंगे क्या ज्यादा आम खा लिए, ठीक है, क्या आप ज्यादा आम खा लिए, इसके बावजूद भी आपको हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया? आप ज्यादा आम खा लिए, ठीक है, इसके बावजूद भी, आम बना देते हैं थोड़ा सा, आम का सीजन है अभी, हाँ चलिए आम बन गया। आप ज्यादा आम खा लिए, ठीक है, क्या कर लिए? आप ज्यादा आम खा लिए। जब ज्यादा आम खा लिए आपका हार्ट अटैक आ ही गया, तो क्या हो गया? ये झूठ हो गया, ये फॉल्स हो गया कि नहीं जी? नहीं समझे कि ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। क्या होता है? ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का कम नहीं, ज्यादा होता है, ठीक है, या तो दौरा पड़ सकता है। ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ठीक है, पड़ सकता है, हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है। तो ज्यादा आम खा लिए लेकिन हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ये बोल रहा है। लेकिन ज्यादा आम खा के चेक कर लिया, हार्ट अटैक पड़ा ही नहीं, क्या हार्ट अटैक आया ही नहीं हार्ट अटैक, तो क्या ये झूठ हो गया?
क्या हो गया, ये झूठ हो गया कि नहीं, ज्यादा आम खा लिया और हार्ट अटैक का दौरा पड़ा ही नहीं, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, मतलब नहीं पड़ता है, ये झूठ बोल सकता है, ठीक है, झूठ बोल रहा है। जब ये झूठ होगा, क्या ये जब झूठ साबित होगा तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। इसका कैसे, फिर से देख लो कि ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है, यदि इसका रिलेशन नहीं है, यदि इसका रिलेशन क्या, ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, हम चेक किए ज्यादा खा के लेकिन पड़ा नहीं, ठीक है, इसका रिलेशन नहीं है, क्या ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता नहीं है, रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं, क्या कि नहीं पड़ा, ज्यादा आम खा के देखें। यदि इसका रिलेशन नहीं है तो यह सिद्ध क्या होता है, यदि रिलेशन नहीं सिद्ध कर पाया तो नहीं सिद्ध हुआ, ठीक है, नहीं कर पाया तो यह झूठा साबित हुआ। कौन झूठा साबित हुआ कि सुनिए कि ज्यादा, ये झूठा साबित हुआ कौन, नल हाइपोथेसिस, ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ये क्या हो गया, झूठ हो गया ना जी, झूठ बोल दिया तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इससे यह जाहिर होता है, इससे यह जाहिर हो गया, क्या जाहिर हो गया कि इससे यह जाहिर हो गया कि ज्यादा आम खाने से हार्ट अटैक नहीं पड़ता, दौरा नहीं पड़ता है, तो ज्यादा आम खाने से क्या होगा, कुछ फायदा ही होता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑटोमेटिक जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये झूठा साबित हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक लग जाएगा ये वाला हाइपोथेसिस, ठीक है, कौन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसीलिए कहते हैं नल हाइपोथेसिस जब आपका कैंसिल होता है, नल परिकल्पना, आपका शून्य परिकल्पना जब कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिक आपका लग जाता है, कौन सा लग जाता है, तो वैकल्पिक परिकल्पना लग जाता है, ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना लग जाता है। समझ गए यहां तक, आपको नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देते हैं। देखिए इसमें हमको क्या चीज साबित करना था, याद रखिएगा, नल में, नल मतलब नहीं, तो यहां नहीं, नहीं मतलब क्या, शून्य, शून्य मतलब नहीं, तो यहां नहीं को साबित करना रहता है, ठीक है, नहीं को साबित करेंगे तब नहीं हाँ वहां लगेगा। अब क्या पड़ सकता है, क्या ज्यादा खाने से हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, नहीं पड़ा, तो इसको साबित किया, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, इसका मतलब फिर ये जब कैंसिल हो गया तो ऑटोमेटिक ये लग गया, समझ गए कि नहीं। चलिए अच्छा एक चीज और इसी में ऐड कर देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, दूसरा पेन थोड़ा ले लेते हैं, दूसरा कलर का, क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें ये को चेंज करेंगे, मान लेते हैं दो को लेते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये को चेंज करेंगे, अब ए और बी होता है, ठीक है, ये को चेंज करेंगे, ये को चेंज करने से क्या होता है, ये को चेंज करने से बी में चेंज नहीं होगा, क्या, ए को चेंज करेंगे तो बी में चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं कि ज्यादा अमरूद खाने से आपका मौत हो जाएगा, ज्यादा अमरूद खाने से आपका मौत हो जाएगा, ज्यादा अमरूद खा लिए मौत हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये झूठा है, ये जब झूठा है कैंसिल हो गया, झूठा आदमी नहीं रखेंगे अपना पास, कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया ये ऑटोमेटिक लग गया अल्टरनेटिव, ठीक है, ऑटोमेटिक ये बोलेगा ठीक तुम कैंसिल हो, तुम हटाओ मेरा नंबर है, ये ऑटोमेटिक लग गया, ठीक है, यहां समझ गए, ये ऑटोमेटिक लग गया। अब आप देखते हैं हम लोग की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। अब ई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसी तरह होता है, बोलता है कि ये को चेंज करेंगे तो बी भी चेंज होगा, ए को चेंज करेंगे तो बी भी चेंज होगा। मान लेते ये ज्यादा अमरूद खाएंगे तो ज्यादा खांसी होगा, क्या ज्यादा अमरूद खाएंगे तो खांसी हो जाएगा, ज्यादा अमरूद खाएंगे तो खांसी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, ठीक है, खांसी हो जाएगा, ज्यादा अमरूद खाएंगे तो क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, ज्यादा अमरूद का प्लस का साइन खांसी हो जाएगा। तो अमरूद खाए तो खांसी हो गया, तो रिलेशन है ना जी, ना अमरूद खाते हैं ना खांसी होता, तो रिलेशन हुआ, इसलिए ये को चेंज करेंगे तो बी भी चेंज होगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ आता है डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शन दिशा का बात करता है, ठीक है। अब इसको मिटा ही दे देंगे, सही रहेगा, नहीं समझ में आएगा आपको, आप लोग फिर से बता रहे हैं कि बेधक्कड़ आप लोग मैसेज कर कीजिए, कमेंट लिखिए, बताइए कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को दोबारा समझाऊंगा दूसरे ट्रिक से, दूसरा उदाहरण के साथ में, ठीक है। चलिए हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, मिटाने दीजिए इसके बाद, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शन क्या, दिशा, तो दिशा का बात करेगा, इसमें क्या है, दिशा का बात करेगा, डायरेक्शन में क्या होता है, दिशा का बात करेगा। दिशा क्या होता है, दिशा या तो ऊपर नीचे होगा, यही होता है ना जी, एक मान लेते हैं कि कुछ लेते हैं, ठीक है, दिशा क्या बात करेगा वो, हम इस पेन लेने दीजिए थोड़ा, ब्लू पेन ही सही, ग्रीन, ये सब क्या होता है, दिशात्मक मतलब ये हमेशा दिशा का बात करेगा, हमेशा दिशा का, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ये दिशा की बात करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल में क्या होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस उसे कहते हैं, या वह हाइपोथेसिस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डायरेक्शन बताता है, क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, क्या होता है, डायरेक्शन हाइपोथेसिस वह हाइपोथेसिस है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक दूसरे का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। जैसे क्या डायरेक्शन बताता है, यहां तक हो गया,
डायरेक्शन करता है या तो डायरेक्शन शो करता है, जो भी एक ही हुआ। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पॉजिटिव दिखाना है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमको पॉजिटिव ही शो करेगा। या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ चल गया, हाँ चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमको प्लस में दिखाना है तो ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस दिखाएगा। इंडिपेंडेंट हमको माइनस में दिखाना है तो माइनस में दिखाएगा। इंडिपेंडेंट हमको दिखाना कि ज्यादा में, तो ये भी ज्यादा में दिखाएगा। मतलब अब इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि हाँ, इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या होता है कि ज्यादा चीनी खाने से ज्यादा मोटा होंगे। क्या, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, ज्यादा चीनी खाने से ज्यादा मोटा होंगे। हाँ, मोटा होंगे, चलिए मोटा होंगे, ज्यादा मोटा होंगे, ठीक है, ज्यादा मोटा होंगे। अब ज्यादा चीनी खाना और ज्यादा मोटा होना, ये चीज यहाँ प्लस दिखाया तो यहाँ भी प्लस दिखाया। ऐसा नहीं कि ज्यादा चीनी खाने से हम पतले हो जाएंगे या तो ज्यादा फल खाने से ज्यादा मोटा स्किन मेरा चमक आएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस में, मतलब जो भी दिखाएगा, जैसे इस साइड माइनस में दिखाएगा तो इस साइड माइनस में दिखाएगा, इस साइड ज्यादा दिखाएगा तो इससे ज्यादा दिखाएगा, इस साइड कम दिखाएगा तो इस साइड भी कम दिखाएगा, ठीक है। जैसे कम चीनी खाने से शुगर का खतरा कम होता है, तो कम हुआ जी, मतलब डायरेक्शन दिखाएगा, जो दिखाएगा आश्रित चर में वही दिखाएगा डिपेंडेंट चर में, ठीक है। आश्रित और डिपेंडेंट चर समझ गए होंगे। दो चीज लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हुआ और ये बी हुआ। बी को ज्यादा, मान लेते हैं बी ज्यादा, ये ज्यादा फल खा रहा है तो बी का ज्यादा स्किन गोरा होगा, समझ रहे ना, ज्यादा स्किन गोरा होगा। ये ज्यादा व्यायाम करता है, मतलब ज्यादा योग करता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा कम होगा। तो इसी तरह जो भी चीज कर रहा होगा, ज्यादा प्लस में, नेगेटिव में, माइनस में, प्लस में, ज्यादा, अधिक, कम, जो जहां शब्द जुड़ा उससे ही वैसा ही उसका उल्टा भी होगा। समझ गए यहाँ तक। नन डायरेक्शन में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन शो नहीं करता है कि कैसे ज्यादा हुआ कैसे कम हुआ, इतने से बात है। जैसे यहाँ शो किया ना कि जैसे ज्यादा चीनी खाने से मोटा होंगे, लेकिन कितना मोटा होगा ये नहीं बताया। नन डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, खाली ज्यादा शब्द यहाँ उठ जाएगा, ये डायरेक्शन नहीं बताता कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। जैसे चीनी खाने से मोटा होंगे, कितना मोटा होंगे ये नहीं पता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे, ठीक है, हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। चलिए अब थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं, लाइट चली गई, बहुत गर्मी लग रही। अच्छा चलिए, हाँ अब आते हैं हम लोग रिसर्च के टाइप पे। हाइपोथेसिस समझ गए, हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रुक के उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे केवल रिसर्च का कितना टाइम, मैं बता चुका हूँ 20 टाइप लगभग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से 4-5 क्लास जाएगा, 4-5 क्लास या तो 3 क्लास में समझ देंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखते हैं प्राइमरी सोर्स। देखिए कोई भी चीज हम लोग जानते हैं प्राइमरी मतलब नया बिल्कुल नया, कोई यूज नहीं किया हुआ नया। जैसे हम लोग कहते हैं ना मोबाइल लेने चलते थे, बिल्कुल क्या मोबाइल हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नया लेते हैं, कोई नहीं लिया रहता वो। लेकिन इसी तरह प्राइमरी होता है, प्राइमरी डाटा। क्या प्राइमरी डाटा, प्राइमरी रिसर्च, प्राइमरी डाटा होता है जो कि बिल्कुल नया, जो डाटा लेंगे वह कहीं यूज नहीं हुआ रहेगा। क्या, कहीं यूज नहीं हुआ रहेगा, वो डाटा रहेगा, मतलब बिल्कुल नया रहेगा, ठीक। उसी को कहते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी कोई यूज नहीं किया, बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, क्या आइडिया आया कि चलिए हम लोग घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ मानते हैं कि कश्मीर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कन्याकुमारी, कुछ भी लेते हैं घूमने का डेस्टिनेशन, वहां हम लोग घूमने चल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, ये चीज क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी रिसर्च क्या है, रिसर्च में भी सेम है, ठीक है। रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च क्या है, तो सेकेंडरी रिसर्च इसी के जगह में, सेकेंडरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह हो चुका है, ठीक है, दूसरे चीज को यूज कर चुका है, इसको कहते हैं सेकेंडरी। जैसे कहते हैं ना कि सेकंड हैंड माल नहीं लेंगे, मोबाइल लेने गए, बोलते हैं नहीं सेकंड हैंड मोबाइल नहीं लेंगे हम। इसी तरह सेकेंडरी डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा है तो सेकेंडरी रिसर्च, इसे कहते हैं दूसरों का डाटा यूज किया हुआ रहेगा। दूसरों का डाटा क्या, यूज किया हुआ डाटा लेंगे। जैसे किसका डाटा यूज किया हुआ रहेगा, गवर्नमेंट को कोई डाटा निकाला उसका यूज करेंगे, कोई दूसरा पहले रिसर्च कर चुका है कोई चीज में, उसका डाटा ले लेंगे नया रिसर्च करने के लिए, ठीक है। पोस्ट डाटा रहेगा, मतलब बीता हुआ समय का डाटा रहेगा, नया समय नहीं। और ये प्रेजेंट टाइम का डाटा रहेगा, किसमें, ये भी याद रखिए, प्रेजेंट टाइम का डाटा कौन रहेगा, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या रहेगा, पास्ट डाटा। पास्ट डाटा मतलब बीता हुआ समय, प्रेजेंट मतलब अभी का अभी, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसी तरह आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ठीक है। इसको मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा और ये पूरा रिसर्च तक ही चलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव
रिसर्च को अभी छोड़ देते हैं, अभी खाली इतने जानिए कि क्वालिटी मतलब क्या होता है। क्वालिटी मतलब क्या कहते हैं, गुण, महत्व, ठीक है, क्या कहते हैं, गुण, व्यवहार, यहाँ लिख दिया हूं मैं। क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब क्या होता है, गुण, किसी का गुण बताना, ठीक है, किसी का गुण बताना। और क्वांटिटेटिव मतलब क्या, किसी का मात्रा बताना। मात्रा मतलब जिसको गिन सकते हैं उसको मात्रा हो गया। जैसे एक मान लेते हैं इस पूरा फील्ड में कौन, एक कोई भाषण दे रहा है, मान लेते हैं कोई भी नेता दे रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ नेता खड़ा होकर क्या कर रहा है, एक भाषण दे रहा है लाल किला से, और यहाँ जनता खड़ा है, कितना खड़ा है, 10,000 जनता खड़ा है। 10,000 जो हम गिन लिए वो क्या हो गया, ये तो गिन लिए। जब जिसको गिना जा सके उसको कहते हैं मात्रात्मक। मात्रा, जिसमें मात्रा आ जाए, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया, जिस गिना जाए उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कहते हैं कितना क्वांटिटी में तुम सामान ला दिया। जैसे मान लेते हैं कि मोबाइल कंपनी उदाहरण लिए थे, तो मोबाइल कंपनी ला क्या करता है, एक मोबाइल निकालता है अपना फैक्ट्री से, ठीक है, क्या करता है, हजारों क्वांटिटी में, मतलब हजारों पीस में, ये हो गया। और व्यवहार, क्वालिटेटिव मतलब कहता है गुण, व्यवहार, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, दिनेश। हाँ, दिनेश कितना अच्छा है, कि दिनेश कितना सुंदर है, दिनेश कितना दयालु है, दिनेश कितना स्वभाव का सुंदर है। ये क्या सुंदर है, पांचों को सुंदर थोड़ी है, दिनेश एक ही है, लेकिन उसमें कितना सुंदरता, पांचों सुंदरता नहीं है। तो क्या उसका व्यवहार व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, व्यवहार व्यक्त किया, ठीक है, व्यवहार व्यक्त किया। व्यवहार क्या हो गया, क्वालिटी में उसका क्वालिटी क्या है, व्यवहार, उसका गुण, ये सब क्या हो गया, बोलचाल, सकल, इसका क्या हो गया, व्यवहार में आया, ठीक है। तो जिसको हम लोग गिन के ना जा सके, ठीक है, जिसको गिनने ना सकते हैं उसका व्यवहार बता सकते हैं, ठीक है, ये क्या क्वालिटी हो गया। और क्वांटिटी समझ गए यहाँ पे, इसीलिए मैं इसमें जोर दे रहा हूँ कि इसको समझना है। इसी तरह क्वालिटी रिसर्च में क्या, जिसका जो रिसर्च हमको व्यवहार का बात करे वो क्या हो गया, क्वालिटी रिसर्च। मान लेते हैं कि किसी का व्यवहार पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी एक रिसर्च कर रहे हैं कि समकालीन, या तो मान सकते हैं कि अकबर के समकालीन में, क्या अकबर के समकालीन में जो भी उसमें कवि थे, या तो कोई भी मान लेते हैं कि एक गंग कवि, ठीक है, अकबर के समकालीन में गंग कवि का व्यवहार एक शोध कर रहे हैं उस पे। तो जो व्यवहार शोध कर रहे हैं, क्या व्यवहार बता रहे हैं, तो व्यवहार किसमें आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो व्यवहार क्या हो जाएगा, क्वालिटी रिसर्च में, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च आ गया। इसी तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या हो गया, अभी ये शो करते हैं कि अकबर के समकालीन में 50 हाथियों का कह सकते हैं झुंड का आवाजाही से उसका समाज कैसे प्रभावित हुआ। तो ये क्या हुआ, जो 50 हाथियों ने, ये क्या हो गया, क्वांटिटी, कहां चला गया, क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है, यहां तो समझ गए। अभी और इसको समझाएंगे। क्वालिटेटिव को व्यवहार से जाना जाता है जहां डाटा शब्दों में होगा, शब्दों में, कोई मात्रा में, मात्रा 1 2 3 4 नहीं, शब्दों में। जैसे दिनेश सुंदर है, दिनेश अच्छा है, दिनेश दयालु है, दिनेश क्या कहते हैं उसको, लजवंती, साइंग पर्सन, मतलब जो अपने में शर्मिंदा करता है। ये क्या हो गया, ये हो गया जो शब्दों में व्यक्त हुआ, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो गया, मात्रात्मक है, जहां क्या है, क्वांटिटी की बात करें, जहां आंकड़ा मात्रा में बात होता है, ठीक है। मात्रा क्या, जैसे कि 40 आम पक गए हैं, ठीक है, याम क्या हो गया, 40 आम, तो जिसको गिन सकते हैं 40 आम गिन सकते हैं, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ डाटा नंबर संख्या में होगा, बता ही चुका हूं। अब क्या हो गया, अब एक्सप्लोरेटरी, क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इतना खाली जानिए, एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर कर देना, कोई भी चीज को एक्सप्लोर कर देना, ठीक है। ऐसा शोध जो किसी नई समस्या के समाधान में शोध करते हो, या तो ऐसा शोध जो किसी समस्या को समाधान या तो वेल डिफाइन करने के लिए शोध किया गया हो, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, समझ गए। या नई समस्या को जानने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते एक नई समस्या आ गया है, क्या, कोरोना, ठीक है, कोरोना आ गया, ठीक है नाम से ऐसे आ रहा है मुझे, कोरोना से, एक कोरोना आ गया, ठीक है। लेकिन कोरोना क्या आ चुका है, इसके बाद वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहा है कि कोरोना का वैक्सीन कैसे बनाया जाए। क्या, कोरोना का वैक्सीन कैसे बनाया जाए, कोरोना तो आ चुका है, सबको इंपैक्ट कर चुका है, क्या, सबको इंपैक्ट कर चुका है, तो अब इसको कैसे मात दिया जाए। तो क्या, कोरोना को हराने के लिए, इसका वैक्सीन बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी, मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे वैक्सीन बनाएंगे, कैसे आया, ये सब चीज क्या कर रहा है, वेल डिफाइन, मतलब जानने के लिए ज्यादा, ठीक है, समस्या को जानने के लिए, परिभाषित करने के लिए, कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। ये कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, समझ गए यहां तक, खोजपूर्ण अनुसंधान हिंदी में, ठीक है। अब इसी तरह आता है एक इंपिरिकल रिसर्च। इंपिरिकल रिसर्च का क्या आता है, अनुभवजन्य, ठीक है। इंपिरिकल मतलब कहते हैं अनुभवजन्य, अपने अनुभवों के अनुसार से शोध जो किया जाता है उसको अनुभवजन्य शोध कहते हैं, ठीक है। अनुसंधान रिसर्च का हिंदी क्या आता है, शोध होता है, अनुसंधान होता है, ये सब
उसका हिंदी होता है। तो एम्पिरिकल रिसर्च अनुभवजन्य, जो अवलोकन मतलब जो अपने से देखा सुना अनुभव किया उसके द्वारा शोध किया गया रिसर्च को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक, उसको अनुभवजन्य अनुसंधान या तो शोध कहते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल जैसे अपना अनुसार के अपना अवलोकन से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अभी के समय अभी जैसे गवर्नमेंट किसका है, मान लेते हैं कि एनडीए है। ठीक है, एनडीए है मतलब मोदी है। ठीक है, मोदी है। अब मोदी के समय हम क्या हैं, समकालीन है। मोदी के समकालीन मतलब अभी हम जीवित हैं। अब हम एक शोध करेंगे, क्या चीज शोध करेंगे कि मोदी के राज में गरीबों का स्थिति। तो क्या हो गया, ये अपना अनुभव से शेयर करें। क्यों बोला, हम भी गरीब हैं इसलिए गरीबों की स्थिति दिखा रहे हैं, ये अपना अनुभव से किए। तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल रिसर्च हो गया। ठीक है, अब चलिए समझने के लिए समझ गए होंगे। ये पूछता है इसी तरह एग्जाम में कैसे पूछता है कि एम्पिरिकल अनुभव से जो शोध किया जाता है उसको कौन सा रिसर्च कहते हैं, तो अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। समझ गए। इसी तरह आता है डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो सबसे पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव को निगमनात्मक शोध कहते हैं और इंडक्टिव को क्या कहते हैं, ठीक है, अग्निमात्मक। ठीक है, थोड़ा उच्चारण में हो जा रहा है इधर उधर, अग्निमात्मक। ठीक है, शोध कहते हैं। और डिडक्टिव को क्या होता है, इसमें जनरल से कठोर की ओर जाता है। तो जनरल से कठोर की ओर क्या जाता है, तो यहां देखिए। ठीक है, डीजीपी होता है, आईपीजी। ठीक है, डीजीपी होता है डिडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज कठोर से डीजीपी में क्या होता है, डिडक्टिव। डीजीपी मतलब डिडक्टिव, इसका डीजीपी दे देता है। ठीक है, याद करने के लिए डीजीपी और आईपीजी। ठीक है, डीजीपी रांची का डीजीपी कौन है जी, दिल्ली के डीजीपी कौन है, इस याद रखिएगा ऐसे करके, डीजीपी और आईपीजी। ठीक है, याद रखिए, ऐसा पूछता है कि कौन सामान्य से कठोर जाता है, कौन कठोर से सामान्य आता है। ठीक है, तो जस्ट उल्टा, डीजीपी में क्या होता है, डिडक्टिव में तो जनरल से सामान्य से कठोर हो जाता है। क्या चीज कठोर से जाता है, मान लेते हैं कि, ठीक है, मान लेते हैं कि एक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक रिसर्च का क्या कर रहे हैं, एक रिसर्च क्या कर रहे हैं कि पूरा देश का रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मान लेंगे कि भारत मतलब मान लेते हैं अमेरिका गए। ठीक है, तो डीजीपी बारे में समझते हैं पहले। डीजीपी बारे में अमेरिका में क्या दिखा, सामान्य। ठीक है, अमेरिका हमको दिखाना है कि अमेरिका के लोग सभी अच्छे हैं। अमेरिका के लोग सभी अच्छे हैं। पहला ये क्वेश्चन ये बन गया। अब इसी में आता है, अब दूसरा इसी में क्या, एक किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का, रिंकी चिंटू मिंटू कुछ भी गया हो। मान लेते हैं कि एक आनंद नाम का व्यक्ति गया है। कहाँ, आनंद नाम का व्यक्ति गया है, कहाँ गया है, तो अमेरिका गया। अमेरिका में आनंद की स्थिति अच्छी है, आनंद का व्यक्ति तो अच्छा है। तो आप ही बताइए, ये पहले क्या किया, सामान्य तो सभी पे लागू कर दिया, अमेरिका के सभी देशवासियों को लागू कर दिया। ये हो गया सामान्य। समझ रहे कि नहीं, कि कोई भी चीजों को सभी पे लागू कर देना उसी को कहते हैं सामान्य। ठीक है, तो सामान्य सभी पे लागू कर दिया। क्या, वहां के सभी लोग अच्छे हैं, तो वहीं के लोग में एक आनंद भी है ना, वहीं के लोग में क्या, एक आनंद आ गया। तो क्या किया कि पहले जनरल मतलब पहले सभी को लिया, सभी से कहा हो गया पार्टिकुलर मतलब किसी एक पे आ गया। तो वहीं का एक व्यक्ति था आनंद, जो कहां से, भारत से जाकर बसा था, तो एक आनंद पे ले लिए। तो आनंद भी अच्छा व्यक्ति है। तो आप बताइए, पहले हम सभी को ले लिए, फिर इसके बाद एक को लिए, इसी को डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, पहले सभी को लेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे एक पे आ जाएंगे। मान लेते हैं कि भारत के नेता सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर स्पेसिफिक आ गया, जिसको जो रिसर्च कर रहा है उसका अनुसार। तो कोई बोल रहा है कि मोदी अच्छे, कोई बोल रहा है राहुल गांधी अच्छे हैं। ठीक है, उसका अपना सोच अनुसार के हो गया। तो क्या सभी में भी मोदी आ गया, सभी में राहुल गांधी आ गया। समझ रहे ना, जब सभी के, ये क्या हो गया, ये उदाहरण हुआ क्या कि सभी पे से शुरू होके किसी एक पे खत्म हो जा रहा है। ये हो गया डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, जिसे सामान्यकरण कहता है, सामान्य से हुआ। इंडक्टिव में क्या हो गया, किसी एक से लिया कि आनंद बहुत अच्छा है, अमेरिका के आनंद बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर बोलता है कि अमेरिका के लोग अच्छे हैं, आनंद भी अमेरिका में रह रहा है। जस्ट उल्टा इसका इंडक्टिव रिसर्च हो गया। ठीक है, अगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक, अगमनात्मक। ठीक है, समझ गए यहां तक। अगमनात्मक क्या हो गया कि पहले एक व्यक्ति से शुरू होगा और यहां बाद में सामान्य मतलब समान। ठीक है, सामान्य सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो पहले एक से शुरू हुआ, बाद में 100 के लिए लागू हो गया, सभी के लिए लागू हो गया। और वहां क्या होता है, सभी के लिए शुरू हुआ, लास्ट में एक पे गया। और यहाँ पहले एक से शुरू हुआ, सभी पे लास्ट में गया। इसी का होता है, इसी याद रखिएगा इससे। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है,
तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, तीनों के नाम से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एन नाम क्या है ये भी याद रखिएगा कि वो क्या बोलता है कि फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ थ्योरी का डेवलप होता है, थ्योरी नहीं बनाते हैं, कोई सिद्धांत बनाते हैं। जिसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि कोई चीज पे, ठीक है, क्या चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो एक थ्योरी बना लेते हैं कि भारत में गरीबों की स्थिति, मान लेते हैं एक गरीबों की स्थिति, मान लेते हैं क्या, भारत में गरीबों की स्थिति, हाँ गरीबों या तो कुछ भी, मतलब स्त्रियों की स्थिति, गरीबों ज्यादा स्त्रियों बेटर रहेगा, स्त्रियों, हाँ स्त्रियों की स्थिति, गरीबों, भारत में स्त्रियों की स्थिति की दयनीय दशा को दिखाना है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा बेसिक हो गया, ये एक थ्योरी बन गया। एक थ्योरी मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि हमको क्या चीज दिखाना है। तो क्या हो गया, कोई एक सिद्धांत का निर्माण होगा। कौन सिद्धांत, ये में दिखाना क्या, भारत में स्त्रियों की दयनीय स्थिति दिखाना है। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, इसी को क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च, इसी को क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च। कहते हैं जहां पे थ्योरी का निर्माण हो, जहां पे थ्योरी का निर्माण हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। अब इसी तरह होता है कि अप्लाइड रिसर्च, क्या होता है, एक अप्लाइड रिसर्च होता है। याद रखिएगा, जिस तरह से जब थ्योरी डेवलप हुआ, तो अब थ्योरी डेवलप हुआ, जो थ्योरी कोई बनाए कि हमको दिखाना है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों की स्थिति दिखाने के लिए हमको तो जमीनी हकीकत में तो जो थ्योरी की है उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो चीज हमको तो काम करना पड़ेगा उसमें। तो जो थ्योरी को अप्लाई किए, जो थ्योरी को हम बना रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, जो बना था थ्योरी, वो थ्योरी को अप्लाई करना ही अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च है। पहले से थ्योरी बना है उसको अप्लाई सिर्फ कर देना, ठीक है। जो पहले से हम सोचे थे इसमें काम करेंगे, उसमें हम काम करने के लिए रेडी हो गए और काम करना शुरू कर दिए। ये क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब इसी का एक्शन रिसर्च बहुत बार पूछा गया है, हमको लगता है 10-20 बार पूछता है घुमा के। तो एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का एक भाग है, अप्लाइड रिसर्च का एक भाग है, ठीक है। किसका, ये एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का एक भाग है, जो कि ये साइक्लिक रिसर्च बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक रिसर्च, इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक रिसर्च। अब देखिए, एक्शन रिसर्च को साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं, एक्शन रिसर्च को क्या कहते हैं, साइक्लिक रिसर्च भी कहते हैं। साइक्लिक रिसर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज से शुरू होता है, वहीं से घूम के वहीं खत्म होता है, इसलिए साइकिल मतलब घूमते रहता है साइकिल की तरह, ठीक है, इसलिए साइक्लिक रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसमें याद रख लीजिएगा, एक्शन रिसर्च में कहते हैं कि एक्शन लेना, ठीक है। एक्शन मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन का बात करता है, कौन, इमीडिएट, तुरंत। मान लेते कि एक समझाने के लिए एक क्लास है, ठीक है, एक कक्षा है, कौन सा कक्षा, कक्षा 10th का, ठीक, कक्षा 10वां का कक्षा है, जिससे कि इसलिए उदाहरण ले रहे हैं कि 10वां कक्षा में हम लोग भी थोड़ा बदमाशी करते थे अपने टाइम में अपने दोस्तों के साथ। तो क्या करते हैं, कक्षा 10 में क्या किया कि थोड़ा हम लोग बदमाशी कर ले, आप कोई भी उदाहरण के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, थोड़ा बदमाशी किए, ठीक है। अब जो एक लड़का कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है खड़ा होके, या तो सब एक दूसरे को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाने में, मास्टर भी परेशान हो रहा है, तो क्या करेगा, मास्टर दिमाग सोचेगा, ठीक है। क्या सोचेगा पहले कि दिमाग अंदर, मास्टर में क्या किया, अंदर ही प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया, हाँ प्लान बनाया कि लड़का को कैसे करें। तो क्या प्लान जो बनाया, उसको प्लान बनाया क्या कि लड़का को कुछ पुराना सवाल पूछ देता हूं, नहीं देगा तो 2 झाप लगा दूंगा, बैठ जाएगा। तो प्लान क्या बनाया कि लड़का से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तो नहीं बताएगा, तो जब बताएगा तो प्लान बना लिया, प्लान बनाया क्या, क्वेश्चन पूछो, नहीं बताएगा 2 झाप लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या, जो प्लान बनाया, प्लान यहां हो गया, यहां प्लान का एक्ट कर दिया, अभी समझाऊंगा, ठीक है। क्या कर दिया, प्लान बनाया कि 2 झाप लगा दूंगा, नहीं बताएगा, तो ये लड़का लास्ट में शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं पूछेगा। ऐसा होता है कोई टीचरों में, ठीक है, ये मजाक नहीं है। चलिए, तो ये इसी तरह सेम बात करता है, ये साइक्लिक रिसर्च है। क्या है, साइक्लिक रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च है। अब ये जो बात करता है, इसको कैसे घूमता है, ये चक्रीय कैसे घूमता है, उसके लिए प्यार से, प्योर होता है लेकिन प्यार नाम याद रखिएगा, प्यार, ठीक है। प्यार, जब किसी से प्यार हो जाता है, किसी को देखते हैं ना, लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे घूम रहता है, उसी का वही दुनिया वही खत्म, कोई इसके लिए चाहता है कि दुनिया खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही बचे, ऐसा होता है, सोच होता है ऐसा लड़कों लड़कियों, ठीक है, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। तो क्या होता है, इसी तरह चक्रीय मतलब उससे बाहर दुनिया देख ही नहीं रहा है, तो इसी तरह हो गया ये एक्शन रिसर्च। क्यों साइक्लिक, बोल इससे बाहर जा ही नहीं रहा है। पहले क्या कर रहा है, कोई भी एक्शन लेने के लिए क्या करेगा, पहले प्लान बनाएगा, इसके बाद क्या करेगा, वो प्लान जो बनाया उसमें प्लान पे एक्ट करेगा, मतलब प्लान पे काम करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, प्लान में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लान में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट। जब कोई भी काम करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें कुछ कमियां रह जाती है, तो उसका फीडबैक के रूप में जो आया उसके बाद इंप्रूव करते हैं, तो रिफ्लेक्ट कहते हैं उसी को, ठीक है। पहले क्या किए, प्लान किए, इसके बाद क्या किए, एक्ट किए, ठीक है, प्लान में एक्ट किए, इसके बाद प्लान को ठीक चल रखने ऑब्जर्व किए, ध्यान से देखे, इसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट मतलब फीडबैक के रूप में उसमें क्या, जैसे कुछ प्लान बनाए, ठीक है, मान लेते एक रिसर्च, अब मान लेते कुछ रिसर्च किए, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च में क्या, तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन लेता है। अब हम तुरंत एक नोटिस दिए, ठीक है, एक नोटिस दिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, क्या आता है, डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक नोटिस दिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी गरीबी लोगों का इंदिरा आवास का पैसा नहीं आ रहा है, कोई बड़ी इंसान, कोई बड़े लोग खा ले रहे हैं, या तो जैसे सरकार द्वारा चलाया जाता है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास करके, कुछ आ नहीं रहा है, सब गरीबों का झड़प के खा ले रहा है। तो डीसी जैसे लेटर पढ़ा, इसके बाद क्या, तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए तुरंत फील्ड में निकल गया। क्या किया, ये जैसे गया लेटर उसे क्या, इमीडिएट सॉल्यूशन बात किया, किसमें, एक्शन रिसर्च में, ठीक है, एक्शन लेने के लिए बात किए थे। एक्शन रिसर्च में क्या, तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए निकला, कहां, फील्ड निकला, ठीक है, कहां फील्ड निकला, देखने के लिए क्या सही बात है या गलत बात है, वो देखा, ठीक है, प्लान जब देखा ऐसा क्या किया, प्लान बनाया, प्लान फिर एक्ट किया, ऑब्जर्व किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, इसी तरह होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च को तुरंत एक्शन लेने का काम किया जाता है, एक्शन, इसीलिए एक्शन रिसर्च इसका नाम है। समझ गए होंगे, इतना तक नहीं समझेंगे फिर से बताइएगा, फिर बताऊंगा मैं। अब इसी तरह आता है, क्या आता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो वहां पहले बता दिया। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का कुछ गुण होता है, ठीक है, क्वालिटी मतलब क्या बात है करना है, किसी का गुण व्यवहार का बात करना है, तो गुण व्यवहार का क्या, उसका इमेज, मतलब उसको बताएंगे कि इसका व्यवहार ऐसा है, तो इसका क्या इमेज प्रस्तुत होगा, ठीक है, इमेज होगा, तो इमेज हो गया। उसका जो व्यवहार होगा कैसा, फ्लेक्सिबल, मतलब स्वभाव, मतलब क्या फ्लेक्सिबल का वो कैसे कह सकता है, आप लोग उसका अच्छा अर्थ निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब फैलाव, ठीक है, सामान्य, जिसको सामान्यकरण कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल इतना लचीलापन जो कि कुछ भी, तो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, सब लोग आके कुछ बात बोल दे रहा है, सुन ले रहा है, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि दिनेश अच्छा है, सुंदर है, दिनेश नहीं खराब है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सामान्यकरण है सभी के लिए, ठीक है, कुछ नहीं। अरे अंडरस्ट्रक्चर है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तब रहता जब वो कठोर रहता, क्या कठोर रहता, उसको हिला नहीं पाता। स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं ना कि घर बनाए, कंक्रीट का दीवार बनी है, आपका स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है जी, बोलता है ना कोई, आपका स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है जी, मतलब क्या, स्ट्रक्चर मजबूत है, ठीक है, संचरित है। इसको क्या है, अनस्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें मजबूत नहीं है, एक ईटा यहाँ, एक ईटा यहाँ, एक यहाँ है, ठीक है। किसी का व्यक्तित्व भी इसी तरह रहता है ना, असंचरित, स्ट्रक्चर व्यक्तित्व रहता है, ये क्या, असंचरित, ठीक है, क्या रहता है, क्या, अनस्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब व्यक्तित्व इसका खुलापन रहता है, कोई भी कुछ बोल रहा है, कुछ भी आके हिला चल रहा है, बोल रहा है, तू चप लगा दे रहा है, तू रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। समझने के लिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज अभी आपको खाली याद रखना है, समझ के, ठीक है, आगे बहुत यही सब का काम आएगा। इसे मैं अभी इतना बता दूंगा तो ये अभी दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए थोड़े थोड़े करके इसको व्याख्या करते जाएंगे और लास्ट तक इसका काम रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से सब्जेक्टिव, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्या, इसको एक बात से इसका खत्म हो नहीं सकता, इसका गुण व्यवहार कि राम अच्छा है, अच्छा सिर्फ अच्छा है, राम का स्वभाव कैसा स्वभाव, मृदालु स्वभाव है, सबका सेवा पानी करता है, माँ बाप का ध्यान रखता है, ये सब क्या हो गया, इसका स्वभाव हो गया, क्या हो गया, ये सब स्वभाव हो गया। हाँ, अब इसी तरह ये ओपन हैंडेड है, ठीक है, ओपन हैंडेड है, ओपन हैंडेड है, ओपन हैंडेड मतलब खुलापन कह सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, मतलब व्याख्या इसमें कर सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये सब समझाएंगे आगे, ठीक है, प्रायिकता अनप्रायिकता ये सब, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह जस्ट सेम, क्या है, इसी तरह जस्ट सेम क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसी तरह सेम है, ठीक है। क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर का बात होता है, कितना क्वांटिटी में मोबाइल उत्पादन हुआ फैक्ट्री से, तो 5000, क्या 5000 मोबाइल निकला। 5000 क्या है, जिसको गिन सकते हैं उसको नंबर। स्ट्रक्चर मतलब 5000 हुआ, इससे ज्यादा हुआ नहीं, स्ट्रक्चर है, 5000 हुआ जी, 5000 हुआ, ठीक है। संचरित है, रिजिड कठोर है, कोई आगे पीछे नहीं, 5 साढ़े 5 नहीं हुआ, 5 हुआ, ठीक है। जनरलाइज, इसको क्या कर सकते हैं, सब जगह जनरलाइज कर सकते हैं, इसको सब जगह बता सकते हैं कि 5 हुआ। ऐसा नहीं कि राम का 2 व्यक्ति सही 3 खराब है, ऐसा नहीं ना, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, सबके सामने इसको बता सकते हैं, इसमें 10 को अच्छी बुराई है, इसमें 10 को खराब बुरा है, इसमें 10 का ही अच्छा है। इस तरह क्या होता है, डिडक्टिव क्लोज एंडेड रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मान लेते हैं कि नेट के एग्जाम बैठने गए हैं तो 5 ऑप्शन दे रहा है, 5 ही ऑप्शन दे रहा है, 5 में आपको सही करना है, हो सकता है छठा ऑप्शन सही हो, तो ऐसा होता है ना, तो लेकिन नहीं, 5 में आपको सही चुनना है। और क्वालिटेटिव में कैसा था,
वो सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव क्या, राम 5 गुण अच्छा गिना दिए, राम सुंदर दिखता है, राम अच्छा है, राम व्यवहार अच्छा है, माँ बाप की सेवा करता है, समाज सेवी होता है, 5 गुण मान लेते गिना दिए। छठा भी हो सकता है, राम इस दुनिया को कल्याण कर रहा है, दुष्टों का मार के, छठा भी हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं, जितने ऑप्शन है उसी में होगा। पॉजिटिविटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें आता है। अब इसमें एक चीज और होता है कि क्वांटिटी रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च इसके अंदर आते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च इसके अंदर आता है, वो भी बताऊंगा। सब आगे भी जरूरत उस चीज का नहीं है। चलिए अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे, शोध के गुण, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ शोध या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोध, ठीक है, शोध के कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो शोध कितने के गुण हो सकते हैं शोध के, अब वो देखेंगे। तो एक याद रखना, एक शोध होता है इंप्रिकल, मतलब वही जो पहले बता चुका, अनुभव से शोध होता है, एक वो होता है जो अपने अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन के आधारित होता है। एक होता है लॉजिकल, ठीक है, तार्किक, ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, तार्किक बात करते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कोई टीचर अपना हो, या तो फिर एक कभी जाने माने जो टीचर लोग विख्यात हैं, जैसे विकास सर हो गए, ये सब क्या हो गए कि तार्किक बात करते हैं, ठीक है, लॉजिक वाला, सब जगह सटीक नहीं, लेकिन लॉजिक बात करते हैं 90%। तो मान, ठीक है, ये क्या होता है, जो तार्किक अपने मान प्रतिक्रियाओं और सिद्धांतों पर आधारित हो, ठीक है। साइक्लिक क्या होता है, चक्रीय, ठीक है, चक्रीय प्रक्रिया या समस्या को शुरू से खत्म करके फिर समस्या में खत्म हो जाता है, समस्या से शुरू होता है, समस्या में खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हो गया क्या, मान लेते हैं कि साइंटिस्ट है, ठीक है, वो साइंस कर रहा है फिजिक्स के क्षेत्र में, या तो खगोलीय शास्त्र में कर सकता है। एक मान तो कोई भी साइंटिस्ट, आइंस्टीन लेते हैं, ठीक है, आइंस्टीन देखा, आइंस्टीन क्या कर रहा है, शोध कर रहा है, ठीक है, कि ब्रह्मांड कहां तक फैला है। समस्या है ना जी, इसका पास सोच में समस्या है क्या, कि ब्रह्मांड कहां से फैला नहीं जान पा रहा हूं। ये बेचारा सोचते सोचते आखिर बताया कितना फैला है, लेकिन सोचते सोचते फिर खत्म हो गया, पूरा कंक्लूजन नहीं दे पाया। ये क्या है, साइक्लिक है, फिर कोई दूसरा शुरू करेगा, फिर वही शुरू होगा, फिर वहीं से, जो मतलब ये एक दूसरे में चलते रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं साइक्लिक रिसर्च, ठीक है। अब इसी तरह में आता है एक एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल, इसको विश्लेषणात्मक कह सकते हैं, ठीक है, विश्लेषणात्मक रिसर्च कह सकते हैं, या विश्लेषण करना, चाहे वह कि ऐतिहासिक या वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक। अब कोई चीज को विश्लेषणात्मक, मतलब कोई चीज की विशेषता बताना, ठीक है। मान लेते हैं कि एक राजा हम लेते हैं, कौन सा राजा, मान लेते हैं कि एक लाते अभी मान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पे हम शोध कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के उसमें व्यवहार कैसा था, चंद्रप्रदेव के साथ, चंद्रप्रदाई सबके साथ में, ठीक है। तो ये जो व्यवहार हमको दिखाना है किसी का, क्या ये ऐतिहासिक है जी, ये ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक चीजों को हम उसका विशेषता बता रहे हैं, उस चीज का व्याख्या कर रहे हैं, तो ये चीज किसमें आएगा, विश्लेषणात्मक में आ जाएगा। क्रिटिकल, इसमें शोध सतर्क और सटीक निर्णय होना चाहिए। क्रिटिकल रिसर्च क्या, शोध में क्रिटिकल होनी चाहिए, मतलब सटीक और शोध सटीक कार्य होने चाहिए। शोध में हुचुक पुचुक नहीं चलता, ठीक है, लोचर पचर जिसको कहते हैं ना, कि इधर लचीलापन शोध में नहीं होता है, एकदम कंठस्थ होता है, मजबूत होता है, रिजिड होता है, ठीक है, ये शोध में होता है, ठीक, विश्लेषणात्मक होता है शोध में, शोध सक्रिय होता है, चक्रीय होता है, ठीक है, शोध लॉजिक तार्किक होता है, शोध अनुभवजन्य होता है। ये सब चीज शोध का गुण है, ठीक है, ये सब चीज कितना शोध में होता है, ये सब चीज शोध में होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कल। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक आगे पहुंचाइए, ठीक है। ये मैं बिना पंखा का, इतना गर्मी में एक हाथ से पसीना पोछ रहा हूँ, इधर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।